अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुख्तसर तजवीदी कवायद जो हैं वो नूरानी कायदा अगर आप सही से पढ़ लें, निकाल लें तो इब्तदाई तजवीदी कवायद जो हैं वो हासिल हो जाते हैं, जिससे एक आम जो कारी है, एक आम मुसलमान की किरात जो है ना वो तलफ़ुज़ ठीक हो सकता है अगर सही मानों में नूरानी कायदा जो है वो पढ़ लिया जाए। और इसमें जो तख्तियाँ हैं, जो सेक्शन बने हुए हैं, लेवल बने हुए हैं, उसके शुरू में कुछ हदायत लिखी हुई हैं और उन हदायत को अगर हम सीख लें, याद कर लें और उसको फॉलो कर लें तो आपका तलफ़ुज़ बेहतर हो जाता है। बस यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, ये हरूफ मुफरदात बुनियाद हैं, ये हरूफ मुफरदात जो हैं वो बुनियाद हैं, इसी में बच्चे के तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाएं और हरूफ के नुक्ते भी याद करवाएं। ये तो छोटे बच्चों के लिए है कि हरूफ के नुक्तों के लिहाज से उनको जो है वो मार्फत हो, पहचान हो। पर ये पहली जो बात है ना, ये तलफ़ुज़ अगर दुरुस्त यहाँ पर हो जाए हर हरफ के, हर लेटर के, तो कुरान पाक में सारे में यही हरूफ तहजी जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और ख़ुसूसन इसमें जो मिलते जुलते अल्फाज हैं ना, और मिलते जुलते जो हरूफ हैं, जो आवाज़ें हैं, उनका ख्याल करना जो है वो बहुत लाजिम है। अच्छा, इसमें अलिफ और बा ये किसी से नहीं मिलता हुआ, तो ये सब सही पढ़ते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। आगे जो लेटर है ता, और ये लेटर, ये हरफ मिलता है आगे तौ के साथ। इन दोनों के फ़र्क को सीखना जो है वो लाजिम है। हम शुरू से चल रहे हैं, अलिफ और बा का कोई मसला नहीं है, इसकी अदायगी में कोई मसला नहीं है। आगे जाके अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आएगी ना, तो उसकी अदायगी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो हमज़ा के साथ ना मिले और आइन के साथ ना मिले। वो आगे जाके हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ता का हम याद करेंगे। ता ता जो है ना वो मुंह के अगले हिस्से से है और ये बारीक है, और इसका जो मुकाबला आप करेंगे, तकाबुल करेंगे तौ के साथ, ये तौ और ज़ौ के साथ है। तौ ज़ौ देखे ना, तौ ज़ौ, तो तौ मोटा है, तो ता बारीक है और तौ मोटा है। अच्छा, फिर ये भी है कि जो लेटर्स है ना, हरूफ हैं, उनको इस शेप में लिखने की कोई वजह है। ऐसे ही नहीं किसी ने वो बैठे बना दिया था और उसको खुद सोच है कि चलो ता को ऐसे लिख देते हैं, चलो तौ को ऐसे लिख देते हैं, चलो आइन को ऐसे लिख देते हैं। ये सबसे पहले किसी ने जब लिखा होगा तो उसने ऐसे ही लिख दिया होगा कि चलो जी ता को ऐसे लिख देते हैं, बा की शेप ये बना देते हैं, जीम की शेप ये बना देते हैं। ये आजकल की किसी लैंग्वेज में या रस्मुल ख़ात में तो शायद कोई बना सके, ऐसा कर सके, लेकिन जो पहले है वो ऐसा नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि हरफ की जो शेप है ना, उसकी अदायगी की तरह की है। आप देखेंगे ता, देखें ता, तो ये ता ऐसे दार, मुंह जो है ना ऐसे खींचा जा रहा है, त त त, और देखिए लिखा भी वैसे ही है, त, लिप्स जो है ना वैसे ऐसे है त। और ये तौ देखें, तौ ये ऐसे हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना, तौ, यानी ये मुंह भर कर किसको पढ़ना चाहिए, तौ तौ तौ, त तौ त तौ। ये आज ये हमने सीखना है। पहले हमने इसकी आवाज़ें जो है वो सीखनी है, तो इसको बार बार रिपीट करेंगे। ये सुनने से नहीं, समझने से नहीं अदा होगा, ये तो बोलने से अदा होगा। और इसकी तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी जो है ना वो बोलने से ही होगी। वो जितना ज़्यादा आप बोल सकेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर होंगे। ये फिर वही बात आ गई ना, अगर आप खुशखत अच्छा बनना चाहते हैं तो वो लिखते रहना पड़ेगा आपको, और अगर आप अच्छा पढ़ने वाला बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसको दोहराएं ज़रा, और इसमें किस तरह की हेजिटेशन और किस तरह की शर्म जो है वो आड़े नहीं आनी चाहिए। और उसको खूब से खूब, अगर मुंह भर कर बोलना है तो भर कर बोलने की कोशिश करें, मुंह खोलने की ज़रूरत है तो फुल मुंह खोलें, और जहाँ तक जो है वो अदायगी की ज़रूरत है तो वहाँ तक आप करें। तो इसको अगर आप 100 बार बोलना पड़ता है तो 100 बार बोलेंगे, तब हम आगे चलेंगे जब ये सही अदा हो गया सबका। तो मेरे साथ 4-5 बार बोलें, फिर मैं फर्दन फर्दन सुनूंगा। त तो त तो जी, राइट साइड से ये आप बता दें। तो फिर से दोनों को बोलें। हाँ, तो ता को बारीक और तो को मोटा। आप पढ़ेंगे।
तो ठीक है, फिर से थोड़ा सा त तो ठीक है, तो ये जो यहाँ ग्रीन लेटर्स है ना, सब्ज हरूफ हैं, ग्रीन लेटर्स सब्ज हरूफ जो हैं ये सारे मोटे पड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये खा है पहले, फिर रा है, फिर सौद है, फिर गौद है, फिर तो है, फिर ज़ौ है, फिर गैन और फिर ये कौफ है। और आज का हमारा एक सबक ये है कि सब भाइयों ने कल जो है ना वो ज़ुबानी इनको याद कर रहे हैं। ये जो ग्रीन लेटर्स हैं, सब्ज़ जो हरूफ हैं, ये सब्ज़ हरूफ कौन कौन से हैं, यानी ये मोटे हरूफ हैं। हम ये कह लेंगे मोटे हरूफ कौन कौन से हैं, तो वो ऐसे हम पढ़ें ख, र, सौद, दौद, तो, ज़ौ, गैन और कौफ। आप देखें जरा ऊपर पहली लाइन में ख, र, सौद, दौद, तो, ज़ौ, गैन, कौफ। ये तो एक ये एक्टिविटी है जो आपने करनी है घर पे, इसको दोहराना है। जो मोटे हरूफ है, मोटे का मतलब है मुंह भर कर पढ़ना है इनको, और इसको पुर पढ़ना। देखिए ना यहाँ नीचे भी उन्होंने लिखा हुआ है सब्ज़ हरूफ को मोटा करें, नीचे लिखा हुआ है कि सब्ज़ हरूफ को मोटा करें। अच्छा जी, चलें फिर आप ता की हम प्रैक्टिस सुन रहे थे जी आप साहब। तो माशाल्लाह, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा और दोबारा बोलें। तो और मुंह भर के पढ़ना होगा। हाँ ठीक है। आगे ये जो सा है, सा, ये मैं इसमें से गो थ्रू एक बार हो जाऊंगा, फिर इसके हमने आगे प्रैक्टिस करते ही रहना है, बोलते ही रहना है इसको, एक जहन में खाका बन जाए थोड़ा सा हल्का सा। सा जो है, सा ये मिलता है, इसकी आवाज मिलती है सीन के साथ, सौद के साथ, और सा जो है, सा ये बगैर सीटी के है। जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के दांतों की नोक के साथ लगेगी। सा 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 सा, सीटी नहीं आनी चाहिए इसमें। सा, हदीस, हदीस बोलते हैं, हदीस। इंग्लिश में ना इसका TH है साउंड, TH है इसकी साउंड। तो सा, सीन, सौद। सा जो है सीटी के बगैर, सीन सीटी वाला है, बारीक है, और सौद भी सीटी वाला है लेकिन मोटा है। फिर से समझ लें, सा जो है, सा ये सीटी के बगैर है, सीन जो है ये सीटी वाला है, और सौद भी सीटी वाला है लेकिन ये साथ मोटा भी है। बताएंगे, आप बताएंगे क्या फर्क बताया, सा कैसे है दाव में? सा सीटी के बगैर और सीन सीटी वाला और स्वाद बारीक है जी, और स्वाद ये सीटी वाला और पर मोटा है, मोटा है। फिर से दोबारा दोहराने लगे हैं। अलिफ बा का कोई मसला नहीं है, ता और तौ का मसला है। ता की आवाज जो है वो तौ के साथ मिलती है, तो हमने ये समझा और सीखा कि ता को बारीक पढ़ना है और तौ को मोटा पढ़ना है। आगे सा की बारी आ गई, तो सा की आवाज जो है वो मिलती है सीन के साथ और सौद के साथ। तो इसको हमने अलग अलग याद कर लिया है कि सा जो है बगैर सीटी के है, सीन सीटी के साथ है लेकिन बारीक है, सौद सीटी के साथ है लेकिन मोटा है। चले आगे, जीम का कोई मसला नहीं है। हा की, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, हा की आवाज जो है वो आगे मिलती है हा के साथ। ये जो राउंड हा है इसके साथ आवाज मिल रही है। ये हा है और ये हा है। हा देखें, हा, हा जो है हलक के दरमियान से अदा होता है। हा 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 हा। और ये जो हा है, ये जो गोल वाव के बाद जो हा है, हा ये हलक के एंड से, सीने के पास से, अगर कोई सीने पर हाथ रखकर हा को बोले तो उसका सीना वाइब्रेट करेगा। हा जी, हा हा। आगे इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस आगे आ रही है, एक और तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल एक बार सुने कि इनकी आवाजें कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। हा और हा का फर्क आपने करना है। हा और हा,
अच्छा, आवाज किसी की चेक करनी हो ना कि किस हरफ की आवाज कहाँ से अदा होगी, उसका तरीकाकार ये है कि शुरू में अलिफ के ऊपर जबर जेर या पेश लगा दें और उस हरफ को साकिन करके पढ़ें। हम देखेंगे जरा इसको, अगर आपने वाइट बोर्ड दिखाना है तो दिखा दें। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा ठीक है, नहीं देखें मसलन हमने चेक करनी है ता की आवाज चेक करनी है, तो ये अलिफ के ऊपर जबर लगाया और यहाँ ता लगा दें और इसको कर दें साकिन। अत 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 के बाद आवाज नहीं आनी चाहिए। एक है आवाज लग के वापस आना, वो नहीं होना चाहिए। ये आवाज लगे तो वहीं जम जाए, स्टिक हो जाए ना। अत अत ठीक है, या इत। अब आप देखें ये जुबान कहाँ जाके लग रही है, दांतों पे आगे। हाँ, अत इत उत, ये आवाज है। अब इसी के साथ मिलती आवाज किसके साथ मिलता है, ये तो इसको साकिन कर दें। अब इसको जब आप अदा करें, इसको कैसे पढ़ना है, तो को मोटा, तो और ये हरफे कलकला भी आगे बात आ जाएगी। इसको देखें कैसे पढ़ेंगे, अतो 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 अतो, ठीक है। इसकी आवाज लग के वापस भी आनी है, जैसे गेंद को आप दीवार के साथ मारते हैं तो वो वापस आती है ना, ऐसे आवाज ने टकराना है फिर वापस भी आना है। जैसे आप कोई वट्टा आप मारे उसके अंदर पानी के अंदर, तो वो लगने के बाद टुब की आवाज वापस फिर आती है ना, तो ये अत है, ठीक है, अतो। अब ये देखें अतो अतो, इसकी आवाज वहां लग जाती है, चिपक जाती है, और ये अतो अतो अतो, मोटा भी और आवाज टकराएगी भी, अतो, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम इसको सीख लेते हैं। ये अलिफ के ऊपर जबर लगा दिया, आगे सा है ना, सा, इसका सीखना है हमने, इसको साकिन कर दें। सीटी नहीं आनी चाहिए, बगैर सीटी। जुबान की नोक दांतों की नोक के साथ सीटी नहीं आनी चाहिए। जुबान की नोक लगनी चाहिए, मान के ये नहीं लगना है, ये नहीं है। ठीक है, अब देखें हम अलिफ के बाद सीन को लगा लेते हैं। अस 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 इस उस। सीन की आवाज कैसे आ रही है, सीटी वाली और बारीक है, अस इस उस, ठीक है। ऐसे ही ये है, अलिफ के ऊपर ये लगा के हम स्वाद को साकिन कर देते हैं। ऑस सीटी और मोटा, ऑस 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 ऑस, ठीक है। ये हो गया एस एस ऑस एस एस ऑस, ठीक है। आगे हा की आवाज को हम चेक करते हैं। आज जस्ट आपको तारुफ हो रहा है कि करना क्या है, जस्ट आपको तारुफ हो रहा है कि क्या करना है। अच्छा जी, अब हमने हा की आवाज सीखनी है ना, अलिफ लगाएं और इधर हा लगाएं। देखें कहाँ आवाज टकरा रही है, ये इसकी जगह है, इसका मखरज। मखरज कहते हैं वो जगह जहां से वो अदा होता है, जहां से वो हरफ खारिज होता है, अदा होता है, उसका मखरज। हुरूफ के मखारज यानी वहां जहां अदायगी की जगह कहते हैं मखारज। तो ये है आवाज एक बार आप एक तरह की आप रगड़ के निकलेंगे तालू के साथ। हम आवाज को रोक लेते हैं और तालू के साथ रगड़ के आगे आगे आ रही है। अब इसके दूसरा है इसका भाई जो जिसके साथ इसकी आवाज जिसका तकाबुल करना है, ये हलक के एंड से है।
अह 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 ठीक है। ये कुछ दिन हमें इसकी प्रैक्टिस करना होगी। ताकि आगे सा की आगे हा की ठीक है। आगे खा जो है इसकी किसी के साथ मिलती जुलती नहीं है, लेकिन इसको भी सीखना पड़ता है। ये खा भी मोटा पढ़ते हैं। खा को तो आपको वैसे ही अदा कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज इसमें याद करने वाली है कि इसको मोटा करके पढ़ना है। मोटे हरूफ 8 कल आपने याद करने हैं। खा, रा, सौद, दौद, तौ, ज़ा, गैन और काफ। मेरा ख्याल आज हम सबक इतना ही रहने देते हैं। आज हमने लर्न किया है ता और तौ का डिफरेंस। ता को बारीक पढ़ते हैं और तौ को मोटा पढ़ते हैं। आगे सा और सीन और सौद का डिफरेंस। सा को बगैर सीटी के पढ़ते हैं, सीन को सीटी के साथ पढ़ते हैं लेकिन लाइट बारीक पढ़ते हैं, और सौद को सीटी के साथ पढ़ते हैं लेकिन इसको मोटा पढ़ते हैं। आगे है हा और हा का फर्क। हा को हलक के दरमियान से और हा को हलक के एंड से, नियर बाय आवर चेस्ट। When we place our hand on our chest and we say ha, our chest will vibrate. ठीक है, ये आपने चेक भी करना है। इधर हाथ रख के आपने अदा करना है। अगर यहाँ वाइब्रेट होता है तो फिर आप समझें कि आप सही अदा कर रहे हैं। तो हलक का जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप के एंड से यहाँ से इसको अदा करना है। ता और तो, सा और सीन और सौद, हा और हा। और दूसरा सबक मैंने आज आपको दिया है कि आपने मोटे हरूफ कल सुनाने हैं। मोटे हरूफ कौन से हैं? खा, रा, सौद, ज़ाद, तौ, ज़ा, गैन और काफ। इसमें खुस्स, ज़ब्त, इंक़िज़, तजवीद की किताबों में तो तरतीब इस तरह से याद करवाई जाती है, खुस्स, ज़ब्त, इंक़िज़। बस उस तरह इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कहते हैं कि जी जिसका अंजाम ठीक हो वो पिछली बात भूल जाती है सारी। सब ठीक है जिसका अंजाम ठीक हो जाए। तो असल तो हमें चाहिए कि हम पढ़ना सीख जाएं, अच्छा पढ़ना सीख जाएं। फिर कोई लाजिम नहीं है कि आप खुद ज़ब्त, इंक़िज़ या उसी तरतीब से आप याद करें। तरतीब क्या हो, वो तरतीब फिर पीछे रह जाती है, असल चीज़ वो आपको आ गई। तो इस लिहाज से इसी तरतीब से आप याद कर लें। थोड़ी सी वजाहत शायद कोई हमारी गलती ना निकाल दे, कोई कहे कि नहीं जी रा तो हर वक्त मोटा नहीं होता है, आपने यहाँ मोटा। तो रा जो है अगरचे हर जगह पर मोटा नहीं होता, इसके नीचे अगर ज़ेर हो तो ये बारीक होता है। बाकी सारे जो है वो मोटे हरूफ हैं। हरूफ मुस्तालिया कहते हैं इनको, हरूफ मुस्तालिया, मोटे हरूफ। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। सदक़।